आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़े गतिरोधों के बीच सरकार और शिक्षा विभाग के मंशा पर उठ रहे कई सवाल। बीटेट, सीटेट, एस्टेट और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सवाल। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में क्यों नहीं हो रही सुनवाई? दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण के मुद्दे का केस का सच जानकर आप चौंक जाएंगे। अंत तक बने रहे वीडियो में। इस बीच आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में आज बिहार टीईटी 2017 गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे के केस की सुनवाई हो सकती है। आज 25 नंबर पर लिस्टेड है केस। बिहार टीईटी 2017 सीटेट, एस्टेट, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूछ रहे हैं बड़ा सवाल। क्यों बहाली प्रक्रिया में हो रहा विलंब? क्यों नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में नहीं हो पा रही सुनवाई? सवाल यह भी कि सदन में शिक्षा मंत्री ने बोला है झूठ। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं हो पा रही सुनवाई? अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्यों हो रहा है विलंब, क्यों नहीं हो पा रही सुनवाई, पर सच कुछ और ही है। सच जानकर आप चौंक जाएंगे। सच सुनने के बाद अभ्यर्थी ये जरूर कहेंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग बेरोजगार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेल रहा है। आपको बता दें, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जिस सुनवाई का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उस सुनवाई के बाद भी अभ्यर्थियों को उचित लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मुद्दा कुछ और ही है। 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के द्वारा 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में किए गए हैं। CWJC 9119-2019 और CWJC 4975-2020 ये 2 बड़े केस हैं। 2 अलग अलग मुद्दों का केस, पर मुद्दा समान। 4% क्षैतिज आरक्षण देना है सरकार को। आपको बता दें, आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं, इस खुलासे के बाद जो लिफाफेबाज नेता है, जो शिक्षक अभ्यर्थी के बड़े नेता बनते हैं, राजेंद्र कुमार, पप्पू और मुन्नी शुक्ला जैसे बड़े नेता जो बार बार सचिवालय और शिक्षा विभाग का जो चक्कर काटते हैं पर सही मुद्दे से अभ्यर्थियों को भटका रहे हैं, उनका भी आज पर्दाफाश होगा। हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को ये वीडियो बुरा लगे, पर शिक्षा सुधार रोजगार सच बोलता है। और सच ये है कि सरकार और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने तो अभ्यर्थियों को भटकाया ही, साथ में ये लिफाफेबाज नेता जो आगे बढ़ के अभ्यर्थियों को लगातार ठग रहे हैं। लाखों रुपए की उगाही हो गई, पर अभ्यर्थी अभी जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 2017 से 2021 हो गया। क्यों हो रहा है विलंब? चलिए आपको अब सच से रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 2 बड़े केस दिव्यांग आरक्षण को लेकर CWJC 9119-2019 और CWJC 4975। पहले हम बात करते हैं CWJC 4975 की। CWJC 4975 केस ऐसे ही नहीं हो गया। पहले अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी पहुंचे निसक्ता न्यायालय में। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर रोस्टर में गड़बड़ी को देखते हुए शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि हमें सही तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में निसक्ता न्यायालय ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया अभ्यर्थियों को। साथ में शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया कि अभ्यर्थियों से 15 दिन अतिरिक्त समय देकर आवेदन लिया जाए, साथ में आरक्षण का लाभ दिया जाए। पर सरकार और शिक्षा विभाग ने निसक्ता न्यायालय के फैसले पर कोई तरहीज नहीं ली। ऐसे में अभ्यर्थी हार कर पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं। पर CWJC 4975-2020 के केस से पहले ही आरक्षण मुद्दे का बवाल उठ खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि CWJC 9119-2019 में ये केस हुआ। केस में ये बात रखी गई कि बैकलॉग की बहाली हो या आने वाली बहाली या जो भी बहाली हो, 4% आरक्षण की बात तो है, पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग, साथ में अन्य विभागों से भी सवाल पूछे गए कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है दिव्यांगजनों को। आपको बता दें कि 2 बड़े जनहित याचिका के केस, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण का मुद्दा। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी है, जबकि होना यह चाहिए था कि सरकार और शिक्षा विभाग को एक कमेटी बनाकर मंत्रिमंडल स्तर पर बैठक करके इस मुद्दे को समाप्त किया जाना चाहिए था। पर सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ तमाशगीन बनकर बैठी है। कोई कार्य हो नहीं रहा है। अभ्यर्थियों को भटकाया जा रहा है, वो चाहे दिव्यांग अभ्यर्थी हो या जो सीटेट, बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण और साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी भटकाया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मुद्दे में तो कहीं पर केस है भी नहीं दिव्यांगजनों का, फिर भी उनको बहाली से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस पटना हाईकोर्ट के लिस्ट पर था। उस वक्त क्या हुआ था, इससे आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, सरकारी अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में सरकार की स्थिति अभी साफ नहीं है। ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं, सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं या कैबिनेट के बड़े मंत्री जो होंगे, उनके द्वारा बैठक करके इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अभी बिहार में सरकार नहीं। उस वक्त ये कहा गया था कि अभी बिहार में कोई सरकार नहीं है, विधानसभा चुनाव के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में आगे हाई कोर्ट से समय मांगा गया था। आप ये समझें। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, बिहार में बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। अब
आप ये समझे कि कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ये कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व इस पर बैठकर कैबिनेट की बैठक होने के बाद इस पर फैसला लिया जाना है, सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी करना है। सरकार और शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सभी हाई कोर्ट पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। पर सही मायने में जब सरकारी अधिवक्ता ये बोल चुके हैं हाई कोर्ट में कि नीति निर्देशक तत्व इस पर फैसला लेंगे, सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर एक लेटर जारी करना चाहिए, सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर बैठक करनी चाहिए। कैबिनेट की बड़ी बैठक के बाद मुहर लगने के बाद आरक्षण मुद्दे को साफ करते हुए सरकार के उच्च अधिकारियों और जो बड़े नेता मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर जो अन्य मंत्री, उनकी बैठक के बाद सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं अन्य विभागों में भी दिव्यांगजनों के आरक्षण के मुद्दे को साफ करते हुए एक लेटर जारी करना चाहिए। नियमावली में हो सकता है बदलाव भी हो तो उसको भी करना चाहिए, पर सरकार और शिक्षा विभाग कुछ कर नहीं रही है। बार बार हाईकोर्ट में केस के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। ऐसे में जो दिव्यांगजन है वो भी अब आक्रोशित है, साथ में जो एस्टेट, बीटेट, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हों या एस्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हों या शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, सभी में रोष है कि आखिर शिक्षा विभाग करना क्या चाहती है। आखिर सरकार बहाली प्रक्रिया को इस तरह फंसा के क्यों रखी है। कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा साफ नहीं है। सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा तो साफ नहीं है, पर जो लिफाफेबाज नेता हैं उन्होंने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इस मुद्दे को सही तरीके से देखा नहीं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में क्या सरकारी अधिवक्ता ने कहा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं, उस पर चर्चा नहीं की। अब आप कहोगे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया। हम आपको बता दें कि मैं नीरज सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ और सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी होने के नाते मैं बहाली प्रक्रिया से बाहर था। और जब मैं बाहर हूँ और मुझे शिक्षक नेता कोई मानने को तैयार नहीं और मैं बनना भी नहीं चाहता ऐसा नेता जो अभ्यर्थियों को ठग कर सिर्फ बरगलाए। मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी जब आगे बढ़ रहे थे मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने उनकी लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। मैंने स्टेट की लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। मैंने बिहार शिक्षक बहाली से फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया और सभी में मैंने जीत दर्ज की। सीटेट दिसंबर केस में कुछ अभ्यर्थियों के गलती के कारण आज केस डिसमिस हुआ। आप ये समझ सकते हैं कि सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में है ही नहीं, और जब मैं बिहार शिक्षक बहाली में था ही नहीं तो मैं इस मुद्दे को कैसे उठाता। पर पहले से जो लिफाफेबाज नेता हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए बुलाया, लाखों रुपए ऐंठे गए, पर सही मुद्दे पर किसी ने कभी बात नहीं की। मैं सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ। मैं पहले से बहाली प्रक्रिया में न था, न अभी मैं 94,000 की बहाली में हूँ। पर जो पहले से 94,000 की बहाली के बड़े लिफाफेबाज नेता हैं उन्होंने कभी आपको क्या इन मुद्दों से अवगत कराया। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व और सरकार के प्रशासनिक उच्च अधिकारी इस पर बड़ा फैसला लेंगे। हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाई कोर्ट बस चाहती है कि सरकार इस पर उचित निर्णय ले, पर सरकार की तरफ से बार बार हाई कोर्ट पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि सही मुद्दे, सही मायने में बात यह है कि सरकार को इस पर फैसला लेना है। सरकार पर कभी जो लिफाफेबाज नेता है वो दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए कि इस मुद्दे पर आगे सरकार बैठक करके, कैबिनेट की बैठक करके कोई निर्णय ले। बस लिफाफेबाज नेता आपको लिफाफा दिखाते रहे। पर मैं सीटेट उत्तीर्ण दिसंबर में था, मैं 94,000 की बहाली प्रक्रिया में था ही नहीं तो मैं कैसे आपके बीच बोल पाता। पर आज मैं स्टेट उत्तीर्ण हूँ, इस मुद्दे को मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ क्योंकि अब उत्तीर्णता के बाद हमारी बहाली भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं वो चाहे 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हों या स्टेट उत्तीर्ण 2019 अभ्यर्थी हों या शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, सभी को अब एक होना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए, क्यों अभ्यर्थियों की डिग्री वैध होने के बाद अभ्यर्थी स्टेट, बीटेट, सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद भी सड़क पर है, क्यों बेरोजगार है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेगा इस वीडियो के माध्यम से कि अब एक हो जाओ, किसी लिफाफेबाज नेता के चक्कर में ना पड़ के अपने हक की लड़ाई को समझो। जल्द ही शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले सरकार और शिक्षा विभाग से ये सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि क्यों नीति निर्देशक तत्व इस पर बैठकर कोई फैसला नहीं लेते, क्यों कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही, क्यों प्रशासनिक अधिकारी बस भाड़ा टालने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी अब एकजुट होकर शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो जाएं। इस वीडियो को हर आम अभ्यर्थी तक शेयर करें। अब बात करेंगे बिहार टीटी 2017 गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे के केस की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केस का स्टेटस। कल 57 नंबर पर केस लिस्टेड था, सुनवाई नहीं हुई, पर आज अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में 25 नंबर पर केस लिस्टेड है।
और आज सुनवाई की पूर्ण उम्मीद है। शिक्षा सुधार रोजगार ने जिसका भी हाथ पकड़ा कभी छोड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे का केस है। 2017 से 2021 हो गया, हमने किसी का हाथ नहीं छोड़ा और अब सुनवाई इस केस में होने वाली है। पर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस कहीं लिस्ट पर है, ये आप देख सकते हैं लिस्ट पर नहीं है। कहीं ना कहीं लिफाफेबाज नेता आपको ठग रहे हैं। आगे आप अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक होना चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में हम जो पर्दाफाश करने जा रहे हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव द्वारा जो वक्तव्य दिए गए उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप सुनकर चौंक जाएंगे कैसे शिक्षा विभाग और अन्य विभाग बेरोजगार अभ्यर्थियों को ठग रही है और नीति निर्देशक तत्व कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। अभ्यर्थी हलकान है, परेशान है, बेरोजगारी के आलम में डिग्री लेकर बैठे हैं, उत्तीर्ण होकर बैठे हैं, पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। संध्या तक एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव द्वारा सभी राज खोले जाएंगे। बने रहें, जुड़े रहें, अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।